हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेड दिसंबर 25 की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स आर नोन एज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले नया टर्म हमारे पास है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं LI सेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन क्या है? इफ R1 R2 R3 अप टू Rn हमारे पास रो मैट्रिसेस हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ये रो वेक्टर्स हैं। अगर आपको सेपरेट रो वेक्टर्स गिवन नहीं है तो हमारे पास जैसे मैट्रिक्स है ABCEFGHKM। तो यहाँ पे हमारे पास ये R1 रो है, ये सेपरेट हमारे पास एक रो वेक्टर हो गया, R2 दूसरा रो वेक्टर, R3 तीसरा रो वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है? R1 R2 R3 Rn रो वेक्टर्स है या रो मैट्रिसेस हैं। तो इस सेट टू बी linearly independent set if we take linear combination of these row matrices equal to 0 and get all scalar 0। क्या मतलब हुआ इसका? इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए क्या करना है कि R1 R2 Rn अगर हमारे पास रो मैट्रिसेस हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें क्या करना है? 0 के बराबर पुट करना है। और अगर वो इम्प्लाई करे कि ऑल स्केलर्स जो है K1 K2 An 0, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? R1 R2 Rn जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। सिमिलरली हमारे पास होता है कंसेप्ट लीनियरली डिपेंडेंट का। दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये भी सेम वैसी डेफिनेशन है कि R1 R2 Rn हमारे पास क्या है? रो मैट्रिसेस है या फिर रो वेक्टर्स है। तो हम क्या करेंगे? इस सेट टू बी linearly dependent set of vectors if we take linear combination R1 K2 R2 Kn Rn equal to 0 imply not all Ki are 0। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं if all Ki's are not equal to 0 but linear combination K1 R1 plus K2 R2 plus Kn Rn equal to 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल है हमारे पास R1 गिवन है 3 1 -4, R2 गिवन है 2 2 -3। तो हम क्या करते हैं? शो करना है कि R1 एंड R2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या शो करना है हमें? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करते हैं? R1 K1 प्लस R2 K2 इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? K1 कोई स्केलर है हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 3 1 -4 प्लस K2 हमारे पास अनदर स्केलर है 2 2 -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास 1 क्रॉस 3 का रो मैट्रिक्स है। तो हमें पता है किसी भी स्केलर का अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 K1 माइनस का 4 K1, फिर ये जाएगा प्लस 2 K2 माइनस 3 K2 इक्वल टू 0। फिर मैट्रिसेस को ऐड करने का क्या कंसेप्ट होता है कि A11 एलिमेंट जो है वो हमारे पास अनदर मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3 K1
प्लस 2k2 फर्स्ट एलिमेंट, k1 प्लस 2k2 सेकेंड एलिमेंट, माइनस 4k1 माइनस 3k2 थर्ड एलिमेंट इक्वल टू 0। फिर से हमारे पास ये क्या है, जीरो मैट्रिसेस, तो यहाँ से हमारे पास इक्वलिटी के कंसेप्ट से क्या होगा, 3k1 प्लस 2k2 0 हो जाएगा, k1 प्लस 2k2 भी 0 हो जाएगा, माइनस 4k1 माइनस 3k2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन इक्वेशन को जब हम इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाई होगा, k1 इक्वल टू भी 0 एंड k2 इक्वल टू भी 0। हमने क्या किया, सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेके चले थे और जो स्केलर है उनको 0 दिखा दिया। तो ये हमारे पास जो सेट है R1 और R2 का, ये हमारे पास क्या है, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए तो अब हम डेफिनेशन समझ गए। क्या थी हमारे पास डेफिनेशन, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, और सेम कंसेप्ट हमारे पास जैसे हमने रो का देखा वैसे ही कॉलम का भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स हैं मैक्सिमम, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक और तरीका है हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का, जो कि होता है माइनर से रिलेटेड कंसेप्ट। तो चलिए वो देखते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, देखिए क्या बोल रहा है डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर, या फिर हम कहेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए जो है वो कोई नंबर आर है, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर आर which does not vanish, which does not vanish, does not vanish का मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, इफ रैंक ऑफ ए अगर आर है तो क्या हो जाएगा, एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, मतलब जो रैंक से एक प्लस वन वाला और हायर या फिर उससे ज्यादा वेनिशेस। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। देखिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 1 5 0 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल रहा है कि देयर एक्सिस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वेनिश। देखिए इफ हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो जो हमारे पास रैंक ऑफ ए होता है n क्रॉस n मैट्रिक्स का, इफ ए हमारे पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो हमेशा 1 के बराबर या बड़ा या n के बराबर या n से छोटा होगा। ये हमेशा, ये बाउंड्री हमेशा याद रखना कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो होगी वो या तो 1 होगी या फिर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स तक। तो ये जो हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इसका रैंक 1 भी हो सकता है क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स की हर एक एंट्री 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक 1 भी हो सकता है, रैंक 2 भी हो सकता है और रैंक 3 भी हो सकता है। तो हम मैक्सिमम से लेके चलते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, अगर इसका रैंक हम मानते हैं 3 है, तो ये क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देयर एक्सिस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 विच डज नॉट वेनिश, मतलब इस मैट्रिक्स का एक माइनर हमें मिलना चाहिए 3 ऑर्डर का जो कि क्या हो, डज नॉट वेनिश, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। तो मैक्सिमम जो माइनर है 3 क्रॉस 3 का वो क्या है, खुद मैट्रिक्स। तो इसको हम देखते हैं 1 5 0 2 4 6। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डज नॉट वेनिश, मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास रो है वो थर्ड रो के मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। यहां से क्या इंप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन
डिस्कार्ड कर रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 तो हमारे पास रैंक नहीं हो सकती। तो चलिए हम 2 देखते हैं। इफ हमारे पास रैंक इसका 2 हो, तो रैंक 2 हो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट वन माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, मतलब 2 ऑर्डर का हमारे पास माइनर एग्जिस्ट करना चाहिए, कम से कम एक, जो कि डज नॉट वैनिश। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हम माइनर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं M11 लेते हैं। तो M11 जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, फर्स्ट रो को छुपाएंगे और फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, M11 डिटर्मिनेंट ऑफ F11 मिलेगा 5, 0, 4 एंड 6, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 30, जो कि हमारे पास क्या है नॉन जीरो है। मतलब हमारे पास M11 एक माइनर है इस मैट्रिक्स के लिए, जो कि कैसा है, वैनिश नहीं हो रहा है, नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए 1 2 3 1 4 2 2 6 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स का हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 क्रॉस 3 वाला माइनर का चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 6 5। डिटर्मिनेंट चेक करने का हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था, 3 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 5 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा। इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दो एलिमेंट को छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 8 प्लस 20 प्लस 18 माइनस, ये दो एलिमेंट छोड़ते हैं, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 10 24 माइनस 12, उनको 8 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 30 38 एंड 8 क्या हो जाएगा 46। इसको भी 8 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 46। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया 0। इसका क्या मतलब हुआ, ये इंप्लाई करेगा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, ये ए मैट्रिक्स अगर गिवन है तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि डेफिनेशन से हमने क्या बोला था, इफ रैंक 3 होगा, रैंक आर होगा, तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स के पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक माइनर होगा जो कि डज नॉट वैनिश। लेकिन यहाँ तो 3 क्रॉस 3 का इस मैट्रिक्स के पास खुद ही मैट्रिक्स एक माइनर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैनिश हो गया। इसका मतलब इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता। तो हम 2 क्रॉस 2 का चेक करते हैं। चलिए 2 क्रॉस 2 का एक माइनर लेते हैं, हम लेते हैं M11। M11 कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, बाकी बचा हुआ लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 6 एंड 5। तो यहाँ से हमारे पास M11 का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा 20 माइनस 12। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 8, जो कि क्या हो रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या आ गई 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2। हालांकि हम एग्जाम में इसको इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए मैं एक और मेथड डिस्कस करूंगी जो कि है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके रो रिड्यूस करना मैट्रिक्स को, और जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी उसका जो रैंक होगा वही हमारे पास ए का रैंक होगा। तो चलिए मैट्रिक्स गिवन है तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, जैसे आर आई जो है उसको हम चेंज कर देते हैं आर आई प्लस के इंटू आर जे, या फिर कॉलम को भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में रो वाले डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं, और फिर जो लास्ट में जो मैट्रिक्स आती है उसको हम बोलते हैं जो मैट्रिक्स है वो ए के इक्विवेलेंट है। तो जो रैंक ऑफ बी होगा, रिड्यूस करके जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो रैंक होगा वही हमारे पास रैंक ऑफ ए होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या आएगा यहाँ से हमारे पास। रिड्यूस करने का सबसे पहला तरीका क्या है, जो फर्स्ट एंट्री है A11 उसको हम 1 बनाते हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी 1 है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसके जस्ट नीचे वाला जो एंट्री है ये एंट्री को 0 बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में, और ये एंट्री को 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। R3 को हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 2R1, और R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों एंट्री 0 हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास आ गया A इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं A इक्विवेलेंट टू, क्योंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं इसको। ये जाएगा A इक्विवेलेंट टू 1 2 3 R1 में कोई चेंजेस नहीं किया,
R2 में चेंजेस क्या है, R2 माइनस R1, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 3, तो हमारे पास जाएगा -1। R3 को हम चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 2 इंटू R1, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, देखिए R1 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 4 6 और ये हमारे पास है 2 6 5, जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 2 और ये जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एंट्री है इसको 0 बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं R3 माइनस R2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिड्यूस होके A इज इक्वलेंट टू 1 2 3 0 2 -1, जब हम इसको 0 बनाएंगे तो 0 2 माइनस 2 0 -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास मैक्सिमम हमने 0 बना लिया। ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आई, इसका जो रैंक होता है, रैंक हम कैसे देखते हैं, रैंक ऑफ ए वो हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। देखिए रैंक ऑफ ए किसके बराबर होगी, जो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आएगी उसी मैट्रिक्स के रैंक के बराबर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम नॉन जीरो रो हमारे पास कितनी दिख रही है, ये हमारे पास नॉन जीरो रो है एंड ये नॉन जीरो रो है, तो ये हमारे पास क्या आ गई 2। पिछले में भी हमने देखा था कि इस मैट्रिक्स के लिए हमारे पास रैंक कितनी आई थी 2। तो इससे हमारे पास क्या कंसेप्ट निकला कि हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन लगाने के बाद उस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लाएंगे और फिर से क्या कंक्लूड करेंगे, रैंक ऑफ ए जो होगी वो बराबर होगी रैंक ऑफ बी के। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 0 3 2 2 -8 -1 -3 4 का रैंक हम फाइंड करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 -3 एंड 4। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ इस एंट्री पे 0 बनाना होता है, ये तो ऑलरेडी 0 है, इस पे हमें 1 बनाना होता है, लेकिन बिना 1 बनाए भी हम कैसे काम चला सकते हैं। देखिए इस एंट्री को 0 बनाना है, इस एंट्री को 0 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो R3 को हम चेंज करते हैं R3 प्लस R1, तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू 8 1 3 6 0 3 2 2, ये जाएगा हमारे पास 0 0 0 एंड 10। सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिड्यूस हो गया। देखिए तो यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ ए जो आएगा वो क्या आएगा, जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है उसका रैंक, उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो भी नॉन जीरो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो है एंड थर्ड रो भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रैंक क्या आ जाएगी 3, ये हमारे पास आ जाएगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। ठीक है, ये ध्यान रखना जब हम 0 देखते हैं तो 0 रो को हम कब कहेंगे, जब उसका हर एक एलिमेंट 0 हो। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 3 -1 2 -6 2 -4 -3 1 -2, व्हाट इज द रैंक ऑफ a, वही सेम कंसेप्ट है, रैंक ऑफ a फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, R1 को एज इट इज रहने दीजिए, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो R3 को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं R1 में, तो ये जाएगा हमारे पास 0
तो R2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 प्लस 2 इंटू R1, 2 का मल्टीप्लाई करके 8 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, A इज इक्विवेलेंट टू 3 माइनस 1 2, अगेन इसको ऐड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके, तो देखिए -6 2 एंड -4 है, जब हम R1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 -2 एंड 4, जब 8 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 0 0। फिर R3 को चेंज करेंगे, R3 प्लस R1, तो सिंपली इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 -1 प्लस 1 0 2 और -2 0। तो जो हमारे पास रैंक ऑफ ए है वो आ जाएगी हमारे पास रैंक ऑफ दिस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नॉन जीरो रो हमारे पास क्या है, एक ही है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास क्या आ गया 1। होप आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए और जो हमारे पास MSQ एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीवियस क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया है उस पर बेस्ड भी हो सकते हैं। चलिए शुरू पास डायगोनल एलिमेंट ऑफ the diagonal element of skew symmetric matrix are, A option है 1, B option है -1, C option है 0 एंड D option है आयोटा। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इफ ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करने पर अगर वो -a के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन होती है aij एलिमेंट जो है वो -ji एलिमेंट के बराबर आता है फॉर ऑल i एंड j। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इफ हम aii, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, i इक्वल टू j होता है, तो aii इक्वल टू माइनस ऑफ aii, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2aii इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, 2 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब aii इक्वल टू 0। तो जो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के ऑलवेज 0। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इन अ मैट्रिक्स A, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें दे रखा है aij इक्वल टू 3 क्रॉस 3 इफ a11 इक्वल टू 2, a12 इक्वल टू 5 एंड a13 इक्वल टू -2 एंड द कोफैक्टर ऑफ a11 एलिमेंट a11 इक्वल टू 5, a12 इक्वल टू 4 एंड a13 इक्वल टू 4, then what is the determinant of matrix A। देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी रो के एलिमेंट, ये हमें पता है फर्स्ट रो का एलिमेंट है, को हम करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वहीं अगर हम इन्हीं एलिमेंट को दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता, 0। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, 5 इंटू 4 -2 इंटू 4, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 10 प्लस 20 माइनस 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then A square is a, option number 1 null matrix, option number B unitary matrix, यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सी ऑप्शन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डी ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो यहाँ से हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए कंसेप्ट है हमारे पास, इफ ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कंडीशन क्या होगी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। एक हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके पावर n करिए या फिर पावर n करने के बाद ट्रांसपोज करिए, ये हमारे पास क्या आता है, ऑलवेज इक्वल आता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी पावर n करते हैं, तो ट्रांसपोज की पावर n इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए की पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 की पावर n इंटू ए की पावर n। तो यहाँ से हम देखते हैं दो केसेस। पहला हमारे पास केस है व्हेन n इज ओड, n इज ओड, तो a की पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 इंटू a की पावर n। और इफ n हमारे पास इवन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू a की पावर n। ध्यान देने वाली बात है, ये जो कंडीशन हो गई, इफ a की पावर n को मैं कोई मैट्रिक्स मानू b, तो यह जाएगा b का ट्रांसपोज इक्वल टू -b, मतलब ये किसकी कंडीशन हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और अगर इसको मैं b मैट्रिक्स मानू तो b ट्रांसपोज इक्वल टू b, तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। तो यहाँ से हमें क्या मतलब रिजल्ट निकाला, इफ कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसकी हम इवन पावर करेंगे तो जो आने वाली मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर उसकी पावर हम ऑड करेंगे तो हमारे पास आने वाली मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हम इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए स्क्वायर इज अ, क्या हो जाएगी, स्क्वायर मतलब पावर क्या है, इवन, तो कौन सी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A is such that A is equal to 2 minus 4 7 into 1 9 5, then determinant of A is equal to, देखिए पहले हम A मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। A हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 माइनस 4 7, ये हमारे पास है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, इनटू में 1 9 5, ये हमारे पास क्या है, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। जो मिलने वाला मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या जाएगा, 3 क्रॉस 3 का। देखिए फर्स्ट रो का मतलब ये फर्स्ट रो है का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट 2, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। सिमिलरली सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -4 -36 -20। नेक्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो जाएगा 7 63 एंड 35। ठीक है, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स हमें ये मिल गई। अब हमें पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक तो हमारे पास तरीका है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम, या दूसरा तरीका देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट रो है R1 रो है, अगर मैं उसमें -2 का मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा R2। मतलब जो R1 रो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं हम, या फिर R2 जो रो है वो R1 रो के मल्टीपल है। इसका मतलब पिछले क्लास में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास कोई दो रो आइडेंटिकल हो, या फिर एक रो किसी दूसरी रो के मल्टीपल में हो, या फिर किसी रो को हम अदर्स रो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 0। तो यहाँ से हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, if a is equal to alpha 2 alpha and determinant of a cube equal to 125, then value of
अल्फा इज। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट लगेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के जो होता है वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के, यहाँ पे हमारे पास क्या है के इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए की पावर क्यूब, जो कि हमें क्या दे रखा है प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3। चलिए वैल्यू रखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हमें क्या दे रखा है 125, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया अल्फा की पावर 2 माइनस 4 की होल पावर 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 4 की पावर 3। इसमें जब हम क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी प्रॉपर्टीज एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रैंक से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगेन मैं रैंक का डेफिनेशन लिख रही हूँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। वही कंसेप्ट है कि ए को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा कर रिड्यूस करना है, जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी उसका जो रैंक होता है या फिर उसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं वो क्या होता है रैंक ऑफ ए। तो वही डेफिनेशन हमने लिखी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास कंसेप्ट है रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स। रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, फिर हम कहेंगे इफ A is non-zero matrix then rank of A, इसको हम R of A से डिनोट करते हैं या फिर रो ऑफ A से भी डिनोट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब कि क्या हुआ, इफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, ये इम्प्लाई करेगा A इज जीरो मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 कब होगा, जब वो मैट्रिक्स खुद जीरो मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज उसका रैंक हमारे पास 0 नहीं होगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो हमेशा 1 और 1 से बड़ा होता है। और पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स तक। ठीक है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हो गया। इफ हमारे पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या है नॉन जीरो है। कैसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ A जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा खुद ऑर्डर के बराबर। ये पता है हमें किसके लिए होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड कर सकते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका जो रैंक होगा वो हमेशा n से छोटा होगा। जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वो हमेशा क्या होगा n से छोटा होगा। इसमें हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि मैट्रिक्स का ऑर्डर n-1 होगा या n-2 होगा, वो हम ये चेक करना पड़ेगा कि उसका मैक्सिमम जो माइनर है वो कितने ऑर्डर का डज नॉट वैनिश हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, या फिर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से बताएंगे। यहाँ से हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इफ किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, देखिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट था 1 2 3 1 5 6 और 2 4 6, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हम देख रहे हैं कि ये थर्ड जो रो है ये इसकी मल्टीपल है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। जब आप चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका जो रैंक है ना वो क्या आएगा 2 आएगा, जो कि हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होगा। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास A, हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है
तो जो रैंक ऑफ ए होगा वो हमारे पास होगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 4 -1 0 5। ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है वो लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ 2 कॉमा 3। तो यहाँ से मिनिमम ऑफ 2 कॉमा 3 क्या आएगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम हमारे पास क्या आएगी 2। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ ए जो होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो तो होगा नहीं, तो इसका रैंक या तो हमारे पास 1 हो सकता है या फिर इसका रैंक हमारे पास 2 हो सकता है। इससे हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगेगा, R2 को मैं टेंस कर सकती हूँ R2 प्लस R1 में, तो ये वाली एंट्री मेरे पास 0 हो जाएगी। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, 1 2 4 0 ऐड कर रहे हैं तो 2 ऐड कर रहे हैं तो 9। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आई उसमें हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आई, 1 एंड 2। तो इसका रैंक हमारे पास क्या आ गया 2। तो यहाँ से हमने ये बताया था कि या तो इसका रैंक 1 होगा या इसका रैंक 2 होगा, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये सिर्फ इफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए is n, then rank of A transpose also n। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी, इफ A हमारे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और B जो है वो हमारे पास n क्रॉस p का मैट्रिक्स है, देन पहला हमारे पास है रैंक ऑफ, इसको मैं लिख सकती हूँ रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A एंड B is less than equal to minimum of rank of A, comma rank of B and greater than equal to rank of A plus rank of B minus n। ये n कौन सा, प्रोडक्ट करने के बाद जो ये कैंसिल होता है ये वाला n, ये हमारे पास है। ठीक है, दूसरा हमारे पास कंसेप्ट है रैंक ऑफ A प्लस B जो होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी और ग्रेटर होता है रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।